नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज स्वतंत्र की टीम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के पास आई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में है। क्यों है? इसके पीछे कारण है। कारण यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में चुनाव होने वाले। अब आप कहेंगे भाई चुनाव होने वाले हैं तो इसमें क्या खास है? क्या खास है, इसको समझने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव है। विक्रांत जी, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पर क्यों आए हैं, इसको समझाइए जरा। हैदर साहब, बहुत ही रोमांचक चुनाव होने वाला है इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो सिपाही मैदान में एक दूसरे के सामने तलवार खींचे हुए हैं। एक तरफ है संजीव बालियान, जो 2014-2019 में सांसद जीते थे, 2024 का चुनाव वो हार गए। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी है, जो कई बार के सांसद हैं और राजीव प्रताप रूडी इस बार भी सांसद जीत कर आए हैं। उन्होंने सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी को इस बार चुनाव में हराया है। खास बात मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए चुनाव हो रहा है। सन 2000 से राजीव प्रताप रूडी इस पद पर बने हुए हैं, लेकिन इस बार अचानक से संजीव बालियान ने अपनी ताल ठोक दी है और संजीव बालियान और रूडी, इनके बीच अब ये मुकाबला है। बहुत कोशिश हुई कि चुनाव को टाला जाए, एक आम सहमति बन जाए, लेकिन मोदी जी के दो सिपाही आमने सामने मैदान में आ गए हैं और अब ये चुनाव होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव होगा, क्योंकि इसमें हैदर साहब 1200 लोग करीब वोटर हैं। ये केवल आप ये समझिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, ये दिल्ली का बहुत ही ये कहा जाए कि वीआईपी क्लब है, क्योंकि इसके सांसद केवल सांसद, पूर्व सांसद ही इसके मेंबर हैं और लाइफ मेंबरशिप मिलती है। 1200 के करीब मेंबर हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर, ये सब शामिल है। तो इस बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी भी सांसद हैं। सन 2000 से, यानी 24 साल से वो इस पद को संभाल रहे हैं, इस क्लब को संभाल रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी ने इस क्लब का कायाकल्प भी बहुत कर दिया है। जब हम इस क्लब को देखते थे पहले, तो इसमें कोई ऐसी सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत इसमें चेंजेस हुए हैं। क्लब की शानदार यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और मेंबर्स के लिए, और अब ये पूरी तरीके से संजीव बालियान विरुद्ध राजीव प्रताप रूडी बन गया है। बालियान पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, और दोनों, एक और चीज समझिए कि दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दोनों राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन इस समय एक सांसद है, एक पूर्व सांसद है, और दोनों का मुकाबला अब इस क्लब के लिए होने जा रहा है। हाँ विक्रांत, संजीव बालियान यही है जिन्हें हमने किसान आंदोलन में काफी एक्टिव देखा गया था। देखिए बिल्कुल, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सांसद रहे हैं, मुजफ्फरनगर से वो 2 बार जीते, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने उन्हें मात दी, वहां से उन्हें हराया। लेकिन अब चूंकि इस क्लब का चुनाव होने जा रहा है, तो ये क्लब क्या इसकी वो है, ये भी मैं बता दूं कि करीब 1200 मैंने आपको बताया कि मेंबर हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी इसके मेंबर है। तो इन सब के बीच ये चुनाव होगा और बहुत ही वोट डालेंगे, ये सब वोट डालेंगे, ये सब वोटर है। गवर्निंग काउंसिल बेसिकली इसकी बनती है। अच्छा। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पद होता है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया, जो पूरे क्लब का कर्ता धर्ता होता है। तो वो पद के लिए एक और मैं बात बताऊं कि 2 पदों के लिए ये 12 अगस्त को वोट डाले जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण यही पद है, और नाम वापस लेने की तारीख निकल चुकी है। तो यानी अब दोनों के बीच में चुनाव होगा और वोट डालकर ही तय होगा कि कौन इस क्लब को अब चलाएगा। और ये पहली बार कहा जा रहा है पिछले 2.5 दशक में कि चुनाव में वोटिंग की नौबत आई है, वरना आम तौर पर हमेशा हर बार सहमति से चुनाव होता था, चयन होता था, लेकिन इस बार वोटिंग की नौबत आ गई है। और ये देखिए कि तलवारें खिंची भी किनके बीच में है, एक बीजेपी के पूर्व सांसद है, एक बीजेपी के वर्तमान सांसद है, दोनों मोदी जी के सिपाही हैं। और अब एक और बात मैं आपको बताऊं, मुझे कोई ये कह रहा था, मैंने पूछा कि भाई साहब कौन जीतेगा, बड़ा रोमांचक चुनाव हो जाएगा, तो बोले कि जिस पर गृह मंत्री का आशीर्वाद होगा, बीजेपी लीडरशिप का आशीर्वाद होगा, वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि उन्हें केवल जिस पे आशीर्वाद दे दिया वो अपने आप जीत जाएगा। रूडी साहब 24-25 साल, यानी कि जो मोदी साहब के नजदीक है या जो अमित शाह के नजदीक है, वो यहाँ का अध्यक्ष बनेगा, क्या बनेगा? वो यहाँ का सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा। अच्छा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पद वही है। अच्छा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसके सेक्रेटरी
इसमें ना अलग अलग चीजों के सेक्रेटरी होते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी जो होता है वो क्लब का पूरा चलाता है। दूसरा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स होता है, उस पर कांग्रेस के जो नेता है राजीव शुक्ला वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। राजीव शुक्ला तो सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, वो हर जगह पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कैसे नहीं पाए जाएंगे, तो वो उसके सेक्रेटरी पद के लिए चुने जा चुके हैं। इसके अलावा त्रिची शिवा ये सेक्रेटरी कल्चर बने, ये भी इनका भी चुनाव निर्विरोध हुआ है और इनका भी बिना चुनाव के हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपना अध्यक्ष ढूंढने की संघर्ष में कर रही है और यहाँ पर आपस में बीजेपी के लोग हो रहे हैं, तो सब पार्टी में सब सही चल रहा है क्या? कुछ खबर? देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष कब तक चुना जाएगा इस बारे में तो हैदर साहब कोई नहीं बता सकता कि अंदर पार्टी में क्या चल रहा है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि एक क्लब के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, इस क्लब के लिए वोटिंग की नौबत आ रही है और वो भी 2024 से कह रहे हैं कि निर्विरोध चुने जाते रहे हैं, लेकिन 24 में अब चुनाव हो रहा है और बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं के बीच में चुनाव हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी लगातार इस क्लब को चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं से उन्हें कहा गया है या कैसे वो सामने आए, ये भी एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन राजीव प्रताप रूडी अगर ये चुनाव हारते हैं तो ये एक बड़ा घटनाक्रम होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इस क्लब को चला रहे हैं। इस क्लब की सूरत बदलने वाले राजीव प्रताप रूडी है, लेकिन अब संजीव बालियान, क्योंकि वो इस बार चुनाव हार गए थे, अब वो इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजीव प्रताप रूडी का कुछ पॉलिटिकल बताइए कि क्या उनका शुरुआत? अरे रूडी साहब विधानसभा का चुनाव पहले, रूडी साहब पुराने नेता रहे हैं, पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने जनता दल की टिकट पर लड़ा था, बाद में हालांकि वो बीजेपी में आ गए, लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी को चुनाव में हरा चुके हैं, लालू यादव की बेटी को चुनाव में हरा चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी कई बार सांसद रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी और इस वाली सरकार में भी। लेकिन अब चूंकि बालियान साहब भी राज्य मंत्री रहे थे, लेकिन बालियान साहब अभी पूर्व सांसद है और रूडी वर्तमान सांसद है, तो अब ये चुनाव दोनों के बीच में है। मोदी जी के दो सिपाही अब तलवार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, देखते हैं चुनाव में कौन जीतता है। जातीय समीकरण क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जातीय समीकरण यहाँ पर आता है या नहीं आता। हालांकि हैदर साहब उस आधार पर वोटिंग तो यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर एक ही आधार होगा कि आला कमान का आशीर्वाद किसके ऊपर है, वो जीत जाएगा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी बड़े राजपूत नेता है, राजपूत नेता के रूप में उनकी पहचान भी है, बड़ा सम्मान लिया जाता है। और बालियान साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट राजनीति में एक बड़ा नाम है, जाटों के आंदोलन में, जाटों के मुद्दों पर अक्सर मुखर नजर आते हैं। तो दोनों अपनी अपनी कौम के भी बड़े नेता हैं, अपनी अपनी बिरादरी के बड़े नेता हैं। तो वैसे दोनों ही बड़े नेता रहे हैं, क्योंकि सांसद भी रहे हैं और अपने इलाके के बड़े लोगों को हराकर संसद में भी पहुंचे थे। विक्रांत, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि ना पार्टी तो कहेगी कि हमारे अंदर लोकतंत्र है, इसलिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो अंदर की बात है, संजीव बालियान बिना किसी की अनुमति के तो चुनाव लड़े नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो क्या ये जो चुनाव होने वाला है इसमें रूडी साहब का कद को घटाया जा रहा है? देखिए, ये कहना मुश्किल होगा हैदर साहब, क्योंकि अभी चुनाव होगा तो पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि रूडी साहब को भी हल्के में नहीं ले सकते। वो 2000 से इस क्लब को चला रहे हैं, क्लब की सूरत बदलते हुए हम लोगों ने देखा है और सांसद जो इसका प्रयोग करते हैं वो तो देख ही रहे। तो 1200 के करीब वोटर है, इसमें पक्ष विपक्ष सबके सांसद हैं। अब जिसके बीजेपी के जो सदस्य हैं वो वोट जिस तरफ डाल देंगे वो जीत जाएंगे। तो किसको अपनी पार्टी के ज्यादा वोट मिलते हैं ये देखना होगा कि बीजेपी के जो सांसद और पूर्व सांसद हैं वो किसको ज्यादा वोट देते हैं। लेकिन बालियान साहब का चुनावी अखाड़े में उतरना ये दिखाता है कि रूडी साहब के लिए इस बार मुश्किलें हैं। जिस पद पर वो सन 2000 से बैठे हुए थे, क्लब को चला रहे थे, इस बार उनके सामने चुनाव की नौबत आ गई। और कांग्रेस के जो ऊपर के शीर्ष नेता हैं उनमें से ये कोई नेता कोई करीब है किसी की बात? देखिए, वो तो जो संसदीय राजनीति होती है वो अलग होती है। जब इस क्लब का चुनाव होगा तो क्योंकि क्लब का सब प्रयोग करते हैं, तो क्लब में जिसके संबंध जिससे ज्यादा बेहतर होंगे उसको वोट मिलेगा, कोई पार्टी वाला वोट नहीं है। लेकिन चूंकि बीजेपी के दो नेता, दोनों बड़े नेता वो उतर रहे हैं मैदान में, इसलिए ये चुनाव में खबर भी है और इसीलिए रोमांचक भी है। तो ये खबर थी, इसलिए स्वतंत्र की टीम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में थी। और चुनाव की कोई तारीख डिसाइड हुई है? देखिए, 12 अगस्त को ये चुनाव होना है। अच्छा, 12 अगस्त को चुनाव होना है। चुनाव की आखिरी तारीख नाम वापस लेने की निकल चुकी है और अब इसका चुनाव होगा। और मुझे ये भी पता चला है कि जो सांसद इसके मेंबर हैं उनसे दोनों खेमों ने प्रचार करना, संपर्क करना वो शुरू कर दिया है। तो अब देखते हैं किसकी जीत होती है।
जी हाँ, वो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन जीतेगा। जीतेगा तो वो बीजेपी का ही जीतेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में चुनाव है 12 अगस्त को। उसका जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा, आपको दास स्वतंत्र पर पता चलेगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक अलग सी बात लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।